प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। कभी बेगाने तहरीरें हैं, हाथों की लकीरें हैं, तेरी मेरी तकदीरें हैं। यो पार्वतिया, ये देखो राम हमार सुन लेनी, हमार छुटकी का पता चल गया। हमार छुटकी बारामूला में किसी के घर में है और लिखा है कि आके अपनी छुटकी को ले जा। ये बारामूला आवे जावे का कितना खर्च बैठे आता है? बस और गाड़ी का कुल मिलाकर 800 रुपया बैठेगा। इतना पैसा कहाँ से इकट्ठा करबो? ये तुमरा कोठरिया गिरवी रखे खातिर। 2 रुपया साहब। और क्या हमारी पॉकेट मारोगे? चला इधर। हम तो जी लगा के मेहनत मजदूरी कर रहे थे, कोई दूसरा पैसा देके नहीं राजी तो हम क्या करें? हमरा साथ जुलसन के काम में चली चलो और फिर जाई के अपनी छुटकी को ले आ। छुटकी के लावा खातिर पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? भैया लोगन से बात करके देखो। एक के पास 200 रुपए का बंदोबस्त तो होएगा वा, बाकी 700 रुपए का और बंदोबस्त करना है। जानियो छुटकी आपका पहचानेंगी कि नहीं? कहना ही पहचानेगी। अरे हमरा पैसा नहीं मिले था। का बात करत हो? वो टिकटवा पैसा ये हमका चिट्ठी आई रहा हमरा बिटिया के बारे में, वह खातिर हम बारामूला जा रहे सब हम टिकट लिए थे सब, वो टिकट भी चला गया, हमारा पैसा भी चला गया। अगर हम तुम्हारा बारामूला जाने का बंदोबस्त कर दें तो वापस आने का बंदोबस्त तुम अपने आप कर लोगे? हम पूछते हैं कि आप इतने बरसों बाद क्यों आए? तभी क्यों नहीं आए जब आपकी बच्ची खो गई थी? ये खत तो हमने आपको बरसों पहले लिखा था। क्या यकीन है कि ये लोग शाहीन के वालिदैन हैं? क्या बात करती, ये देखो उनके पास मेरा लिखा हुआ खत और ये शाहीन की बचपन की तस्वीर। बेशक वो शाहीन के माँ बाप ही है। यानी कि आपने और अमीजान ने बरसों ये राज हम दोनों से पोशीदा रखा? बेटा जरूरी था तुम्हारी आपा के लिए, ताकि वो अपने आप को गैर न समझे। जब शाहीन हमें मिली थी बहुत छोटी थी, तुम तो अभी पैदा भी नहीं हुए थे, तभी हमने ये खत लिखा था। बरसों जवाब न आने की सूरत में हमने सोचा कि इसके माँ बाप मरमरा गए होंगे कहीं, तो अल्लाह की नियामत समझकर हमने शाहीन को पालना शुरू कर दिया। और अब इतने सालों बाद मैं अपने कलेजे के टुकड़े को पाल पोस कर किसी और के हवाले कर दूं? ना ना, बिहाक ने बिल्कुल करे। मेरा तो ख्याल है आप कह दो कि हमने उसी वक्त पुलिस को दे दिया था और वो वहीं से पता करें, नहीं तो कुछ दे दिलाकर रुखसत करो उनको। बेगम, शाहीन चस मेहनती लगती जिगर, मगर उन लोगों के चेहरे देखकर उनके साथ धोखा करना अच्छा नहीं है। देखा नहीं कितने मासूम चेहरे और बरसों के तरसे हुए माँ बाप। मेरी राय में बेगम, हमें उनको सब कुछ सच सच कह देना चाहिए। आपा, अमीजान ठीक ही कहती हैं। आपा को भी जब अपने माजी के बारे में पता चलेगा तो यकीनन उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। और वैसे भी अब उन लोगों के साथ आपा का एडजस्ट करना नामुमकिन होगा। अब्बा, मैं शाहीन को अपने से अलग नहीं कर सकती। बेगम, हम समझते हैं आपकी मोहब्बत। न जाने अल्लाह ने माँ बाप के सीने में कैसा दिल रखा होता है, मगर
वो भी तो माँ बाप है शाहीन के। अल्लाह के मारे बेचारे बरसों के तड़पे हुए, न जाने उन्होंने कितनी रातें रो रो कर गुजारी हो। जरा उसका भी तो ख्याल करो। लगता है अल्लाह ताला की यही मर्जी, तभी तो उनको यहां भेजा है। भाई राम खिलावन, ये खत हमने आपको बरसों पहले लिखा था। आपका जवाब न मिलने की सूरत में हमने आपकी बच्ची को अपनी बेटी की तरह पाला, पोसा, बड़ा किया। खुदा के फजल से अब वो ज़हीन और खूबसूरत बच्ची है। हमने उसकी तालीम के लिए काफी तवज्जो दी है। साहिब, ये बीजी वो कहते नहीं कि हम बुलाते हो, हमका अपनी बेटी को देखने को बहुत मन कर रहे थे। आप लोगों ने आने में थोड़ी देर कर दी, वरना हम आपको जरूर मिला देते। देर कर दी माने उका नहीं है यहाँ? नहीं, घबराने की बात नहीं है। हम लोगों ने कुछ दिन पहले उसकी शादी तय कर दी थी, मेरे एक पुराने दोस्त के लड़के के साथ। लड़का डॉक्टर है, लंदन में रहता है। आज ही हम उसका निकाह करके आए हैं। मतलब यानी शादी हो गई है उसकी। चंद घंटे पहले ही हमने उनको रुखसत किया। आज शाम के जहाज से वो लोग दिल्ली रवाना हुए। श्रीनगर में उनको रुखसत करके अभी तो हम लोग लौटे थे। हमने ऐसा सोचा भी नहीं था कि आप लोग अचानक यहां होंगे। बीबी जी, बाबू साहब, हमने बहुत मन करा था अपना बेटी को देखे की खातिर। हमका एक बार उनका मिलाई थी, फिर चाहे उनका यह रख लियो, हम कुछ नहीं बोले। इसे एक बार उनका मिलाई थी बाबू साहब। हम बहुत मुश्किल से आए, अपना गहना लत्ता झोपड़ी सब बेच के आए हैं उनका देखे की खातिर। उसे एक बार मिलाए थे बाबू जी, हम तुम्हारा हाथ छोड़ा था बाबू जी, एक बार मिलाए। चुप करो बहन, हमारा यकीन करो, वो यहां नहीं है, वरना हम जरूर मिला देते। साहिब, आखिर हम लोग भी माँ बाप हैं, हम समझते हैं आपका दर्द। साहिब, हम लोग बहुत मुश्किल से इधर पहुंचे साहब। साहिब, हमका साहब एक बार छुटकी का मिलाई दो साहब, एक बार मिला दो साहब। हम बहुत बरस हो गया है छुटकी का नहीं देखा है साहब। हमरा और कोई बाल बच्चा भी नहीं है साहब। साहब, ये औरत तो मर जाएगा साहब। साहब, जब से छुटकी को आया है, ये बहुत बीमार रहता है साहब।
इनको मिर्गी का दौरा पड़े थे सर। हमारी जरूरत है, हमका एक बार इनको दिखाई दे, हम चला जाए, हम ही ऐसे चला जाए। तुम छुटकी का यहीं रख लो, हम कुछ नहीं बोले, हमका एक बार दिखाई दे सर। अच्छा अच्छा चुप करो, हम लोग कोशिश करते हैं आप लोगों की किसी तरह मुलाकात हो। बेगम सी समझाऊंगी। राशिद जी अब्बा जी। वो लोग दिल्ली तो पहुंच चुके होंगे जी। परसों कितने बजे उनकी फ्लाइट है? अब्बा कल वो आगरा जाएंगे, परसों सुबह 7 बजे का फ्लाइट है उनका लंदन का। ठीक है, आप उनको टेलीफोन पे इतला करो कि वो लंदन की फ्लाइट कैंसिल करें जी, ताकि दिल्ली जाने का बंदोबस्त हो जाए इनके लिए, और बेचारे एक नजर अपनी बेटी को तो देख सकें। प्लीज। जी अब्बा जी। आप हौसला रखिए, आप हौसला रखिए, हम अभी इंतजाम करते हैं कुछ लोग। प्लीज। आप हौसला रखिए, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आप शाहीन से मिल सकें। खजरा, अब्बा लगता है उनका फोन खराब है, इनाज सुन लगा नहीं। जब से मिला रहा हूँ लगातार ऐसी आवाज आ रहा है। खजरा, गसल लगी टैक्सी है, दिल्ली खातर। जनाब, आप ट्राई करते रहो। जी। देखो, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, टेलीफोन मिलता नहीं है, खराब। बहरहाल टैक्सी मंगाई है, आप इंशाअल्लाह जरूर कल शाहीन से मिलेंगे। हौसला रखो बहन, हौसला रखो। बहुत बहुत मेहरबानी सर। नहीं, हौसला हौसला रखो। सलाम अलैकुम जनाब। वालेकुम। क्या नाम है? गुलाम रसूल जनाब। गुलाम रसूल, अभी 4 बजे हैं, इनको कल 7 बजे से पहले पहले दिल्ली पहुंचना है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, समझे? जनाब। ये लो पैसे। शुक्रिया हुजूर। इनको समझा दिया? पैसे नीचे दे दिए? दे दिए। अच्छा राम खिलावन भाई, खुदा करे आपकी मुलाकात शाहीन से जल्दी हो जाए, ये मेरी दुआ है। चलो। नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। चलो बैठो। अरे टांगे नीचे करो, बाप की गाड़ी है क्या? सीट उठ जाएगा। गाड़ी में बैठना नहीं आता तुम्हें? आराम से बैठो। सुयारी है इंजार मनहूस बरजार सुयारी है करसन सुयारी है करसन।
चलो भाई, यहाँ 1-2 घंटा लगेगा, नाश्ता करेगा। चलो जल्दी। वालेकुम सलाम। घर जाओ आ रहे आंसर चाह बाबा। Ya mesela तो सर नजीर सोचो न्यूज। सलामकुम गुलाम भाई। वालेकुम सलाम। ठीक है? क्यों वारे? ठीक है। कैसे सारी बात? बस कहाँ से आ रहे हो? यार बारामूला से। आज यार बात करते हैं। और ठीक ठाक हो सब? दुआ खुदा की। किधर का सवारी है? यार काया का सवारी यार। वो भिख मंगे बैठे बेचे है उसने सनुफा की रिमने पर पेटा मुझ तो पिछला शीशा देखने को मान ही नहीं करता है हमें। अच्छा अच्छा। सलामकुम जनाब। वालेकुम सलाम। होने को रहा है? हाँ ठीक है। ठीक है। बस शुक्र करूँ जनाब। वो 4 अंडों का आमलेट जनाब। मुझे बच ले, बहुत भूख लगी मुझे। जाओ भी ला। ए दुमिया जनाब। वो दूध बड़ा गिलास बेहतर थोइन थे वारिया मक्खन डालना। जनाब सब कुछ ला। आज तो मेरा किस्मत ही खराब है। ए थोइन का जी जनाब भी ला। हाँ जल्दी लाओ। कल जम्मू से अच्छा सवारी मिला, 2 अंग्रेज में। रास्ते में भी बड़ा मजा आया। श्रीनगर पहुंचने पर 200 रुपए टिप भी दिया उसने। कहाँ जा रहा है? जम्मू जा रहा हूँ, हनीमून का जोड़ा साथ है। क्या किस्मत है तुम्हारी। हमारी किस्मत ही फूट गई। वो देख देख देख। खतरनाक है। जनाब। बुलाओ भाई चाय पिला। कितना देरी कर दिया, अभी तक आया नहीं है। क्या करता है? हम क्या करें? वो को बोलो तनिक जल्दी करे ना। हम ना जाए। सुनो क्यों तुम्हारी शायद बात है साहिब तनिक जल्दी कीजिए ना, देरी हो जाएगी। क्या बात है? दफ्तर जाना है तुम्हें? चल चल बैठो गाड़ी में, आता है अभी। जाओ बैठो। तो पैसे का आदमी 2 लाख की गाड़ी में बैठेगा। चलो बैठो गाड़ी में।
सचू गुना अरे भाई हटाओ ना इनको। बोलो बेटा, जल्दी चलाओ। भैया तनिक जल्दी कर लो ना, देर हो जाएगी। चुप करके बैठो, पहाड़ी रास्ता है, मरना क्या। आराम से बैठो। ये ससुरा बड़ा अनचन आदमी इलाका था। वहाँ दिल्ली में हमको कोई सवारी बोले कि तनिक जल्दी करते हो तो हम पसीना बहा देते, खाली 2 रुपया खाते। ये ससुरा गाली पकाते, हमको तो अनचन आदमी इलाका था। गुस्सा हो जाएगा। एक रोटी लाया भाई। जल्दी कर लो जी। आया बैठो। खाला जी का घर है, ड्राइविंग है ये, देवर है और कोई बात है, पायलट नहीं है। गाड़ी में पेट्रोल डालता, पेट में भी तो डालना चाहिए ना। समझता नहीं है। साहब जल्दी कर ले ना, देर हो जाएगी। देखता नहीं काम कर रहा है। अरे तुम्हें गाड़ी में बिठाकर अपन ने बहुत गलती की है, तुम्हें बहुत परेशान किया है। कल से 2 बारी पंक्चर हो गया, तूने रट लगा रखी है मुझे गाड़ी में बिठा दो, पहुंचा दो, पहुंचा दो। यार तू समझता ही नहीं है। तू जाके गाड़ी में बैठ जा, उठ उठ, गाड़ी में बैठ जा, मैं आ रहा है पंक्चर निकाल के। चल बैठो।
कितना देर कर दिया, वो तो अभी तक आया ही नहीं। हम क्या कर रहे हैं? चलो किस्मत ही खराब है जो इस आदमी के पल्ला पड़े। जल्दी कर लिया, हमको देरी हो रहा है। तुम्हें बहुत जल्दी है, मुझे तुम्हारे लिए मरना है, मेरे बाल बच्चे नहीं होंगे। उतरो नीचे, नीचे उतरो। अगर तुम लोगों को इतना जल्दी है ना तो दूसरी गाड़ी में जाओ। साहब गलती हो गया, बोलेंगे साहब। हम तुम्हारे वास्ते 2 लाख का गाड़ी खराब नहीं करेगा। नहीं भैया, माफी दे दो भैया, माफी दे दो। नीचे उतर जाओ। तुम चलाओ गाड़ी भैया। नहीं नहीं, हम नहीं बोले, अब कुछ नहीं कहेंगे भैया, माफी दे दो। तुम लोगों ने बहुत तंग किया। नहीं भैया, नीचे उतर। नहीं साहब नहीं, अब नहीं बोलेंगे साहब, नहीं बोलेंगे। वो तो हम इसलिए कहते रहे कि हमारी बिटिया का जहाज छूट जाएगा और हम उसका सूरत नहीं देख सकेंगे भैया। मैंने क्या तुम्हारी बेटी का मुंह दिखाने का ठेका ले रखा है? उतर। हम कुछ नहीं बोले भैया। नहीं भैया नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, माफी दे दिया भैया। उतर जाओ। साहब अब नहीं बोलेंगे साहब, साहब माफी दे दे साहब। ना दूसरी गाड़ी में जाओ। साहब तो नहीं। पार्वतिया, पार्वतिया, पार्वती, 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 क्या हुआ इसको? मिर्गी का दौरा पड़ा था। पाँच। पार्वती, इधर देखो, देखो। हाँ, हाँ, पहले भी होता है इसे? हाँ साहब, वो साहब हमारा लड़के है ना छुटकी साहब, वो बचपन में खोएगा रहा साहब, तभी से ऐसा होता है साहब का। वही का मिले खातिर हम लोग बारामूला गए रहे साहब, वो शेख हसन साहब के यहाँ। साहब उनका शादी कर दिया साहब, और अब विलायत जा रहे हैं साहब, तो हम उनका छुटपन से ना ही देखे फिर साहब, बहुत बरस हो गए। तो वह का मिले खातिर हम लोग जा रहे थे दिल्ली, तो ये का लगा साहब कि अब हम ना ही मिल सकते है उनका, वो जा रहे हैं ना, तो यह खातिर होगा साहब। तुमने पहले क्यों नहीं बोला? हम तो साहब बोले रहे आपका तनिक जल्दी कर दे और माफी दे दो साहब, अब ना ही बोलेंगे, अब ना ही बोलेंगे साहब, हम कल ही चलेंगे, हम कल ही चलो। अच्छा चलो, चलो उठाओ इसे, चलो चलो उठो, चलो चलो चलो, आराम से, संभल के। तुम फिक्र मत करना, मैं पहुंचा देगा तुम्हें, बरोबर 7 बजे पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। खुदा ने चाहा तो तुम जरूर अपनी बेटी को देखोगे।
फिक्र मत करना बहन। देखो ये तुम्हारा एयरपोर्ट आ गया। मैंने कहा था ना मैं 6:30 बजे पहुंचा दूंगा। बराबर 6:30 बज गए। इंशाअल्लाह तुम अपनी बेटी से जरूर मिलोगे अपनी बेटी से।
देखो, हमसे कोई गुस्सा की हुई हो ना तो हमें माफ कर देना, माफ कर देना। नहीं भैया। जाओ, जरूर अपनी बेटी से मिलोगे। चलो चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। Passengers traveling by Air India flight number EI111 to London via Dubai are requested to proceed for immigration and security check. The flight will take off on its scheduled time. ये भैया तनिक के बताए थे हमारा बिटिया का जहाज कहाँ से जाई है? ये बिटिया तुम बताए थे? Sorry, I don't know. ये भाई साहब तनिक से ना, ये बिटिया तनिक के बताए थे हमारा बिटिया का जहाज कहाँ से जाई है? हमें मालूम नहीं है। अरे कहाँ जाएगा ताऊ? साहब हमारा बिटिया का जहाज जा रहा है साहब, वो कहाँ से जाए हमको तनिक बताए दे साहब। पहले वहां तक टिकट ले, वही बताएंगे। साहब हम ना ही जाए हैं, वो हमारा बिटिया जाए है साहब। अरे मैंने पता है तू ना जा, पर हवाई अड्डे के अंदर जाने के लिए टिकट लेना पड़े। वहां से ले ले, वहां से चल। समझ गया। हाँ चल। भैया तनिक जल्दी से ये दो प्लेटफॉर्म दे जा। अरे कहा देखा थे, तनिक जल्दी कर दिया, हमारा बिटिया का जहाज जाए था, ये जल्दी से दो प्लेटफॉर्म दिया। अरे भाई अंदर जाना है तो 20 रुपया दो, 10 रुपया फी टिकट। अरे कहा बात कर तू, गरीब आदमी देख कर ब्लॉक कर था, जौन देखो तो गरीब आदमी का पॉकेट मारे का चाहे। चुपचाप ये दो टिकट दे दो प्लेटफॉर्म। ये रेलवे स्टेशन नहीं, हवाई अड्डा है, यहाँ यही सरकारी रेट है। ये देखो इस पर भी लिखा है। काहे झगड़ा करे थे, दियो पैसा। ये लियो भैया। आओ। ये ले साहब। जब ठीक है चल अंदर। साहब तनिक ये बताई दो हमारा बिटिया का जहाज जाई कहाँ से? अरे भाई मने ना पता, जाके वहां से पता कर अंदर से, एयरलाइन वालों से। चल। किसी से पूछत काहे नहीं? कौन बताओ? हाँ कहा? हम बताए साहब, वो हमने बिटिया बचपन में खोए गए रही, वो आज विलायत जा रही है। हम बस एक नजर होकर देखे का चाहे सर। ये देखो, हम तुमने आगे हाथ जोड़े थे, तुमने पाँव पड़े थे। अरे ये कहा, तुम्हारा बात हमारी समझ में कुछ नहीं आई। जरा हमको ठीक से कहो। तुम चुप कर, ठीक से बताए सकत नहीं, बीच में बोला तो चुप। हम बताए साहब, हमारा एक बिटिया था, वो बचपन में खोए गया रहा, तो जब उका हमका पता लगा सर, ये देखा सर, ये साहब हमका चिट्ठी मिले रहा, उसे हमका पता लगा, तो वही से मिले खातिर हम बारामूला गए साहब। तो वहाँ साहब उकर दूसर माँ बाप उकर शादी कर दिए साहब कोनो डॉक्टरवा के साथ। तो वही डॉक्टरवा हमरा बिटिया को लेके आज विलायत जा रहा है साहब जहाज से। तो साहब हम उकर देखे ना आए हैं, हम बहुत बरस हो गया, तो बहुत छोटा था तभी देखे साहब। साहब हम सब बहुत मुश्किल से यहाँ पहुंचे रहे साहब। साहब हम उनका कुछ ना खाए, उसका बिल्कुल ना रोके साहब, और ज्यादा होगा कुछ ना खाए, खाली हमका एक नजर दिखाई दे साहब, खाली हम सब बात कराए दे। ये खातिर एक ससुराल रोई जाते साहब।
अरे तुम अब लोग रो मत, हाँ? चुप करो, हम अभी ढूंढ के लावत हैं, हाँ? पता लगावत है। हाँ सर, बहुत बहुत मेहरबानी सर, बहुत मेहरबानी। हाँ, ये बताओ उसका नाम क्या है? छुटकी साहब, छुटकी। नहीं साहब, वो तो हमरा नाम दे रहा, उकर माँ बाप तो उकर दूसरा नाम रखे साहब। वो क्या नाम रहा? साहिन साहब, साहिन। ये मालूम है वो कौन फ्लाइट से वो लोग जा रहे हैं? हाँ हाँ साहब, वो बिलायत जा रहे साहब। वो हमारा दामाद डॉक्टर भी पढ़ा है ना साहब। तुम तने कहीं रुको, हम पता करके अभी आओ। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं, हम अभी आओ। हाँ, धीरज रखो। यात्री जो एयर इंडिया की दूसरी उड़ान या 1512 से ताशकंद जा रहे हैं, कृपया ध्यान दीजिए, ये भी उड़ान यहाँ से दिल्ली से रवाना हो रही है। प्रस्थान का अनुमानित समय 5:40 है। Air India regrets to announce the delayed departure of its next flight, EI-1512 to Tashkent. The expected time of departure is now 1740 hours, that is 20 minutes past 5 p.m. पता चल गया, वो लोग चेक इन कर गए हैं, शायद इमिग्रेशन लॉन्ज में होंगे। प्लेन छूटने वाला है, जल्दी जल्दी आवा आवा आवा। यहाँ से आकर नहीं जाने देंगे, इमिग्रेशन है ना। आओ यहाँ से देखते हैं। वो देखो, वो सामने जो लोग बैठे हैं ना, उन्हीं में है तुम्हारी बिटिया और दामाद। पहचान लो। साहब, हम उनका पहले ना ही देखे हैं साहब। साहब ना ही पहचान सकते हैं। अब तनिक अंदर जाए थे साहब। और कहा है कि अंदर जाने का रूल नहीं है। हाँ, यहीं से देखना होगा। साहब मेहरबानी कर दो साहब, एक बार वहाँ जाए दो, तब हम पहचान सकते हैं। एक बार जाए दो, हम उनका चेहरा देखे चाहिए बार, एक बार जाए दो ना। ठीक है, हम पता करके आता हूँ। हाँ, तुम तनिक रुको, हम अभी लौट के आते हैं। अरे वो कहा है कि अंदर जाने का रूल नहीं है, यहीं से देखना होगा। पता चल गया। वो देखो, वो सामने जो बैठे हैं ना, काली जैकेट में आदमी बैठा है, वो सामने जो वो किताब दिख रहा है, वो देखो देखो, वो जो बैग हिला रहा है, हाँ, वो है तुम्हारा दामाद अकरम। और वो उसको साथ में जो लड़की बैठी है ना, वो है तुम्हारी बिटिया, हाँ, मिसेज अकरम। पर भैया, वो तो बुर्का पहना हुआ है। वो का बोलो, तनिक बुर्का उठाई दे, हम का मुकरा देखे कजाए। May I have your attention, please? Passengers traveling by Air India flight number EI-111 to London via Dubai are requested to kindly proceed for boarding. Your aircraft is ready for departure. कृपया ध्यान दें, एयर इंडिया की उड़ान EI-111 अपने निश्चित समय पर चलने के लिए तैयार है। यात्रियों से निवेदन है कि वो विमान वो देखो, वो जा रहे हैं, प्लेन जाने वाला है ना, वो लोग तो जा रहे हैं। वो देखो, वो देखो, ऐसा करो, तो मेरे साथ इधर में आओ, दूसरी तरफ। आवा आवा आवा। आवा। यहाँ इसलिए आए रहे कि यहाँ से बिल्कुल साफ दिखेगा।
हाँ लो देखो। आया दिखा, है तुम्हारा दामाद और तुम्हारी क्या? वो देखो, वो चढ़ा ऊपर। हाँ वो गया। रुके हुए पल जिंदगी के आए हैं हंसने रुलाने। कभी ये हकीकत कभी अफसाने अफसाने अफसाने। अफसाने